हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं आपके लिए जो कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ वो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए है। जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, चाहे सोलमेट कनेक्शन में है या अपने पार्टनर से सेपरेशन में है, उन सभी के लिए रीडिंग है। ओके, ये टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचते हो तो आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कनेक्शन के लिए हम लोग थीम देख लेंगे। ओके, क्या थीम रह सकती है आपके कनेक्शन की। ठीक है, अभी करंट एनर्जीज क्या हैं इसके बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं या किसी भी तरीके के सोलमेट कनेक्शंस में है, सेपरेशन में है, तो उनकी करंट एनर्जीज की क्या थीम है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल। ओके, ठीक है, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ठीक है, अभी जो आपका सेपरेशन है या आपके बीच में कोई बातचीत नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या कोई भी तरह का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, या कुछ ना कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में बातें क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी हो, शादी भी हो रखी है आपकी, फिर भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है, अभी क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के बीच। सबसे पहली करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो यही है। ठीक है, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि जो आप अभी करंट में आप देख रहे हो कि आपके बीच में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रिस्टल बॉल देख सकते हो आप। ठीक है, ये दिखाती है कि थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है ना कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ठीक है, या अगर कम्युनिकेट कर भी रहे हो तो आर्ग्यूमेंट्स हो रही है और उसकी वजह से मिस कम्युनिकेट हो रहे हो आप लोग, है ना। और एक दूसरे की बात अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रही है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, या तो ऐसा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप तक नहीं पहुंच पा रही, आप उनकी बात को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे। ठीक है, या आपको मिथ्या लगती है उनकी बातें, है ना, ऐसा कुछ मिस कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ। या फिर आपके पार्टनर को जो है आपकी एनर्जी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट में है, कन्फ्यूजन में है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ठीक है, तो अभी की जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने कनेक्शन को जज मत करना। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि गलत जजमेंट पास हो जाएगा, आप गलत समझ लोगे, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें जब क्लियर हो जाती है, जब क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है, उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है ना। तो आपकी रिलेशनशिप पे डाउट मत करिएगा, सबसे पहली बात। ठीक है, सी और सीड्स ग्रो, वाओ। तो ये रिलेशनशिप के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपकी रिलेशनशिप में जो भी आपने अपनी तरफ से किया है, ठीक है, तो जो भी आपने अपनी तरफ से एनर्जीज दी है या जो अपनी तरफ से आपने कनेक्शन को दिया है जितना भी, ठीक है, तो वो सीड्स अब ग्रो करने वाले हैं आपके कनेक्शन में। ठीक है, जो भी अभी तक सेक्रीफाइसेस भी अगर आपने किए हैं काफ़ी चीज़ों में, ठीक है, ये सोच के किया है कि एक होप है कि फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो उसका उसका ये बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है कि आपके सीड्स ग्रो होते हुए देखोगे आप, क्योंकि आपने विश्वास रखा। ठीक है, आपने पेशेंस रखा, सो अब वो ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आपकी रिलेशनशिप में एक अलग लेवल की ग्रोथ आ रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा आपको बहुत ही जल्द, क्योंकि यहाँ पे आ भी गया ना करंट सिचुएशन से ऊपर की तरफ देखिए, तो वो इसीलिए बोला जा रहा है कि इस टाइम पे आप जजमेंट मत करना। ठीक है, क्योंकि चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है मुझे, है ना। चूज योर पाथ। तो यहाँ पे डिवाइन और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको ना अपना पाथ चूज करना है। ठीक है, आपका कंसंट्रेशन अपने पाथ पे होना चाहिए कि आप इस अर्थ पे आए हो तो क्यों आए हो। ठीक है, और अगर आपने मेरी लाइफ पाथ वाला वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो, तो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। उसका टाइटल है आर यू फॉलोइंग योर लाइफ पाथ और नॉट। ठीक है, तो उसमें जाके आप देख सकते हो अगर आप अपने लाइफ पाथ के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है। ओके, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आई है ऑरेकल। ठीक है, वेट फॉर द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सी यहाँ पे ना
सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन मैंने आपको बताया ही था, आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, उसकी वजह से आप जो है मिसअंडरस्टैंड मत करना, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपके बीच में कोई ना कोई क्लैरिटी में मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आते हुए, है ना। तो आपको बस ट्रस्ट रखना है, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप पे, अपने पार्टनर पे, ठीक है। आपको मिसजज नहीं करना है अपने कनेक्शन को, आपको थोड़ा सा फेथ और बना के रखना है, क्योंकि बहुत जल्द आप अपने सीड्स ग्रो होते हुए देखेंगे, अपने रिलेशनशिप में एक प्रॉपर ग्रोथ आप देखोगे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक जैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में होने वाली है, बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे, और देख लेते हैं और यहाँ पे आपके लिए कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स देना चाहती है। ओके, सबसे पहला कार्ड फूल। वाओ, अगेन यहाँ पे फेथ की बात हो गई है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, है ना। तो आप विश्वास रखिए, डिवाइन पे विश्वास रखिए, अपने कनेक्शन पे विश्वास रखिए, ठीक है। कि आपने जो ये रिस्क लिया है, आपने जो फेथ किया है इस रिलेशनशिप पे, ठीक है, पास्ट में, तो वो सीड्स अब आप ग्रो होते हुए देखोगे, है ना। यहाँ पे बहुत ही प्यारा मैसेज आया आपके लिए। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस आई है यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस यहाँ पे हो सकती है। ओह वाओ, वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज अगर मैं बताऊँ आपको, तो वो आपके बिना अपना वर्ल्ड नहीं समझते, ठीक है। वो आप ही को अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है। वो आपके बिना अधूरे हैं, ये वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी फीलिंग्स है उनकी, चाहे आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन होता है। ओके, नथिंगनेस। ओके, तो इस तरीके से नथिंगनेस का कार्ड बताता है कि आप इमोशनली विथड्रॉ होते जा रहे हो, ठीक है। आप इस कनेक्शन को जज कर रहे हो नेगेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने कनेक्शन को नेगेटिवली जज मत कीजिए, क्योंकि आपके बीच में अभी क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, तो उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा, क्योंकि गिल्ट का कार्ड भी आया है यहाँ पे, तो कोई तो है जो ये रियलाइज कर रहा है कि पास्ट में मिस्टेक्स हुई है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना, आपके पर्सन को है ये रियलाइजेशन, ठीक है, कि पास्ट में उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, वो आपका ध्यान नहीं रख पाए, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा है जो उन्होंने इग्नोर किया, ठीक है, या चीज़ें सामने से होते हुए भी उन्होंने देखी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ ये मैसेज, कि माइंड में क्लैरिटी नहीं होने की वजह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें ना इग्नोर कर दी। सी एडवेंचर, न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में। फूल का कार्ड भी आया था यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड भी आया है, ठीक है। तो ये अगेन कंफर्मेशन है कि आपकी जो है न्यू कनेक्शन में न्यू एनर्जीज और एक ग्रोथ में आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, मिस जज नहीं करना है। अगेन यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, मिस जज नहीं करना है, वरना ये नथिंगनेस वाला कार्ड बता रहा है कि फिर कुछ इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस आ जाएगा आप लोगों के बीच में, और चीज़ें और बिगड़ सकती है ना। यहाँ पे किसी को रियलाइज हो रहा है, इस वजह से वो अब वापस मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ना कोशिश करेंगे एफर्ट्स डालने की, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अ, होने दीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। चीज़ों को नेचुरली प्रोसेस में आने दीजिए, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन होने दीजिए अगर आपके रिलेशनशिप में होता है, थोड़ा सा और विश्वास रखिए बस, ठीक है। क्योंकि एंजल्स ना आपके साथ हैं, वो आपको विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या आया है। नहीं, ऐसे नहीं लूँगी, और शफल करते हैं प्लीज डिवाइन। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दूसरी बार मुझे यहाँ पे सीन हुई है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है कि वो आपको ना अपना वर्ल्ड समझते हैं, ठीक है। आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं वो। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ना एक कंप्लीशन की भी एनर्जी होती है, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे कि आपने बहुत वेट किया है, बहुत होप रखा है इस रिश्ते में, ठीक है। आपने उम्मीदें रखी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, तो काफ़ी सारे यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन है जो इसको वॉच कर रहे हैं।
बिल्कुल आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, आपने स्पिरिचुअली ग्रो किया है बहुत, ठीक है, आपने इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दिया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे आपके लिए ना आपके पाथ को फॉलो करने की बात हुई थी, है ना? तो आपने अपने लाइफ पाथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। और सन की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। तो सन की एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लास्ट में जीत आप ही की होने वाली है, ठीक है। आपके कनेक्शन की जीत होने वाली है, ठीक है। आपके कनेक्शन में जो है बहुत सारी खुशियाँ एक कंप्लीशन आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया यहाँ पे, तो आपकी मनी और फाइनेंस पे भी मैं ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो उसमें भी ये ग्रोथ बताता है, क्योंकि यहाँ पे ना आपके लिए सीड्स ग्रो होने की भी बात हुई थी। और अगेन यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है, कि आपके सीड्स ग्रो करने वाले हैं, रिलेशनशिप में ग्रोथ आने वाली है। वाओ, टेम्परेंस का कार्ड आ गया यहाँ पे। यिन एंड यांग की एनर्जी आपकी जो है बैलेंस में आ रही है। तो यहाँ पे जितने भी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, उनके लिए तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। एंजल्स का सपोर्ट है, डिवाइन का सपोर्ट है, और सन की एनर्जी और हाई प्रीस्टिस की एनर्जी। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है ये कार्ड्स का, ठीक है। बहुत ज़्यादा रीयूनियन की बात करता है, रिकन्सिलिएशन की बात करता है, सेल्फ ग्रोथ की बात करता है, ठीक है। और किसी तरह की सक्सेस की भी बात करता है यहाँ पे। तो मे बी आपका कनेक्शन सक्सेस होने वाला है, ठीक है। और आपके कनेक्शन में एक बहुत अलग लेवल की मैं ग्रोथ आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। ये कंफर्मेशन है यहाँ पे, न्यू एडवेंचर, न्यू जर्नी, आपके कनेक्शन, एक न्यू कनेक्शन बिल्डअप होने वाला है आपका, क्योंकि आपके पार्टनर को ये ना समझ में आ रही है चीज़ें कि उनसे मिस्टेक्स हुई है पास्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, ठीक है। फिर भी आपने ना अपना प्यार कम नहीं होने दिया, आपने होप रखी, भरोसा रखा। तो अब उनको लग रहा है कि अब मेरी बारी है कुछ करके और दिखाने की, है ना। और देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस हो सकती है यहाँ पे। प्लीज क्या गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे हो सकती है उनके कनेक्शन में, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, और यहाँ पे क्या गाइडेंस हो सकती है उनके कनेक्शन के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यही बताता है कि आपने ना बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ ग्रोथ की है यहाँ पे। किसी का ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या है कि आपके पार्टनर की भी आईज ओपन हो रही है, उनको भी क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि आपने इतना ग्रोथ कर लिया है ना। लाइटन योर लोड, सी यूनिवर्स कह रहे हैं आपने जितना भी ना अपने ऊपर लोड लिया है चीज़ों को लेके, ठीक है, सारा स्ट्रेस आपने अकेले लिया है। यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि कुछ स्ट्रेस उनको दे दो, ठीक है। सारा स्ट्रेस आपको अकेले नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आई है, स्पिरिट गाइड, ठीक है। तो आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में हैं, ठीक है। तो आपको ना अपनी होप इसी तरीके से बरकरार रखनी है ना, अपने कनेक्शन में, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय था, ये सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हायर लेवल कनेक्शन जो होते हैं ना, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, लर्निंग्स करनी होती है, ठीक है। इस वजह से जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसकी वजह से आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई या जो भी प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है, वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके साथ एंजल्स हैं, डिवाइन है, यूनिवर्स है, ठीक है। तो आपको अकेले स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने लोड को लाइटन कर दीजिए, ठीक है। अपनी मैनिफेस्टेशन को आप समर्पित कर दीजिए ईश्वर को, ठीक है। बहुत जल्द मैं आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन, अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशंस आपकी बहुत जल्द पूरे होते हुए देख रही हूँ मैं, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए मेरी रीडिंग्स हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। और लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में क्लेम भी कर लीजिएगा एनर्जीज़ को, ठीक है, ताकि उसका पॉजिटिव आपको आउटकम जल्दी मिल पाए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हो। सो मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।